तो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सच्ची मित्रता और स्वार्थ के फर्क को दिखाती है। इस कहानी में एक भेड़िया और एक सियार की दोस्ती है, लेकिन क्या वो दोस्ती सच्ची थी? ये तो तुम खुद सुनकर समझोगे। वाह, मजा आएगा। जल्दी शुरू करो। हाँ राजू भाई, मुझे तो सीखने की भी उम्मीद है। चलो सुनाओ। घने जंगल के बीचों बीच हर तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। ये जंगल अपनी हरियाली, विशाल पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों के लिए जाना जाता था। इसी जंगल में दो खास जानवर रहते थे, एक सियार और एक भेड़िया। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। उन्हें हमेशा एक साथ देखा जाता था। सियार चालाक और समझदार था, जबकि भेड़िया मासूम और भरोसेमंद। उनकी दोस्ती देखने में गहरी लगती थी, लेकिन सियार के दिल में स्वार्थ और छल भरा हुआ था। भेड़िया सियार को अपना सबसे अच्छा मित्र मानता था। दूसरी ओर सियार अपनी चालाकी से भेड़िए का इस्तेमाल करता और अपनी सुविधाओं के लिए उसे फंसाता, लेकिन भेड़िया उसकी इन चालाकियों को समझ नहीं पाता था। एक दिन सियार ने सोचा, भेड़िया ताकतवर और तेज है। अगर मैं इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करूं, तो मुझे कभी भी शिकार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने अपने मन में एक योजना बनाई और भेड़िए के पास पहुंचा। सियार ने भेड़िए से कहा, मित्र, आज हम दोनों मिलकर बड़े जानवर का शिकार करेंगे। इससे हमारा पेट कई दिनों तक भरा रहेगा। भेड़िया खुश हो गया और उसने तुरंत सियार की बात मान ली। दोनों शिकार की तलाश में जंगल में घूमने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक मोटा ताजा हिरण दिखाई दिया। सियार ने भेड़िए से कहा, मित्र, यह हिरण बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम इसे पकड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भेड़िया पूरे जोश के साथ हिरण के पीछे दौड़ पड़ा। सियार दूर खड़ा यह सब देख रहा था। भेड़िए ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हिरण को पकड़ लिया। जैसे ही हिरण मरा, सियार ने चालाकी से भेड़िए से कहा, मित्र, तुमने बहुत मेहनत की है। मैं बूढ़ा और कमजोर हूं, ज्यादा शिकार नहीं कर सकता। कृपया मुझे थोड़ा हिस्सा दे दो। भेड़िया सियार की बातों में आ गया। सियार ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन मन ही मन उसकी मासूमियत पर हंस रहा था। अगले दिन सियार ने एक और योजना बनाई। वह भेड़िए के पास गया और बोला, मित्र, आज हम और बड़ा शिकार करेंगे। इस बार हम शेर का शिकार करेंगे। यह सुनकर भेड़िया हैरान रह गया। उसने कहा, शेर, यह तो बहुत खतरनाक है। वो हम दोनों को मार सकता है। सियार ने उसे समझाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तो शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। भेड़िया सियार की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। जंगल के एक कोने में उन्हें शेर दिखाई दिया। सियार ने भेड़िए से कहा, मित्र, तुम पीछे से शेर पर हमला करो और मैं सामने से उसका ध्यान भटकाऊंगा। भेड़िए ने सियार की बात मानी और शेर पर पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन शेर बहुत ताकतवर था। उसने तुरंत भेड़िए पर पलटकर हमला किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इस बीच सियार चुपके से वहां से भाग गया। घायल भेड़िया किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। भेड़िए को अब समझ आ चुका था कि सियार उसका सच्चा मित्र नहीं है। उसने सोचा, मैंने इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, लेकिन यह तो हमेशा मेरा इस्तेमाल करता रहा। दोस्ती में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भेड़िए ने अपनी इस गलती से सबक लिया और जंगल के अन्य जानवरों को सियार की चालाकी के बारे में बताया। सभी जानवरों ने मिलकर सियार को सबक सिखाने की योजना बनाई। एक दिन जब सियार जंगल में शिकार के लिए निकला, तो सभी जानवरों ने उसे घेर लिया। सियार डर गया और माफी मांगने लगा। भेड़िए ने उससे अपनी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म कर दी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि झूठी मित्रता केवल दुख और धोखा देती है। तो दोस्तों, अब बताओ, इस कहानी से हमने क्या सीखा? ये कि झूठे दोस्तों से बचना चाहिए। ऐसे दोस्त बस आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ दें। बिल्कुल सही। हमें हमेशा समझदारी से दोस्त बनाना चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।